बेसिकली ये है कि अगर मैं कल को बोलूँ कि हिंदुज़म सबसे अच्छा रिलीजन है तो और सब रिलीजन की शुरुआत हिंदुज़म से होती है, तो इस लॉ के हिसाब से वो भी ग्लोरीफाइंग हिंदुज़म रिलीजन है और वो भी फोर्सेबल कन्वर्जन के अंदर क्राइम है। और जो फोर्सेबल कन्वर्जन का प्रोहिबिशन है उसकी वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की दे रहे हैं। इतने ब्रॉड प्रोविजन के लिए जिसमें बेल भी नहीं मिलेगी, उसमें ये साफ तरह से पता चल रहा है जो ये मुस्लिम्स, दलित, क्रिश्चियंस, औरतें हैं, हम लोगों को टारगेट किया है। कुछ दिन पहले मैंने अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा था, दोबारा से दोहराता हूँ मैं उसी बात को। ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना रहेगी दास्तानों में। आज गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की तरफ से सेशन में जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम 2021, जिसे एंटी कन्वर्शन बिल भी कहा जाता है, इसके खिलाफ में हमारे पीछे आप देख सकते हैं फ्रीडम पार्क में एक बड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, अक्रॉस द रिलीजियस लाइन आकर लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है ये जो बिल कर्नाटक का गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस राइट को, उस हक को छीन लेती है जो हमको हक देता है अपने हिसाब के मजहब को प्रैक्टिस करने का। हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले सेम बिल को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इंप्लीमेंट किया, सेम बिल को गुजरात सरकार ने भी इंट्रोड्यूस किया। इसी के तर्ज पे आज कर्नाटका गवर्नमेंट के बसवराज बोम्मई ने भी बेलगाम में चल रहे सेशन में कल इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी हमें देखना है कि दोनों सेशन इसको पास करते हैं कि नहीं। जेडीएस का स्टैंड है कि वो इस बिल को अपोज करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी। क्या विधान परिषद में ये बिल पास होगी, ये देखने वाली बात है। आइए जितने लोग यहाँ पर आकर इस एहतजाज कर रहे हैं इनसे पूछते हैं कि क्यों उनको ये एंटी कन्वर्शन बिल इस दस्तूर हिंद के खिलाफ नजर आता है। आइए देखते हैं। असेंबली में बिल को पेश किया गया। बिल को पेश करने से पहले भी कर्नाटक में बड़ी पैमाने पर इसकी मुखालिफत हुई थी। हर धर्म के, खासकर ये माइनॉरिटीज़ जितने लोग भी हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। उसके बावजूद असेंबली में ये बिल कल पेश किया गया। आज वो डिस्कशन हो रहा है। उसी मौके पर नियर 65 ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका भी शामिल है, उस बिल की हम मुखालिफत कर रहे हैं। उसी के लिए आज एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। Father, the intention of the government to introduce the bill in the session is to curb the forcible conversion. Why are you doing the protest then? We have said, first of all, give us the proof of forcible conversions, and secondly, even if there are some forcible conversions and also inducements, there are enough laws in the country. There are 11 sections in the police code under which you can take action. You need not have another law in order to control the Christians, conversions, etc., which is humiliating us, because we know that there are not, perhaps there are few conversions that are taking place. We did not make so much fuss about it. There are enough laws in the country. There are enough regulations which can control them. And secondly, what we say is this particular law will criminalize conversions. It will criminalize also the privacy of the people, because the one who is getting converted has to give all the details, their parents, their children, their this one, and lot of forms. 6 months period is going to take place. It is going to criminalize your choice of marriage. It's criminalizing also the women's choices. The Dalit, of course, will suffer also, because we will be questioned for any help that is given to the Dalit and the poor people. So that is why we are against this law. And as you have seen from this gathering, they have told us henceforward it's not only the Christians who will be affected, it is affecting the others also. So we will take it forward, and we have just joined not the protest, as we have joined the rally today. We are not many in number today. Father, do you think that this is the BJP government's political stunt to polarize the majority committee against the minority to appease them for the next elections? I am not very good in politics. I would say any person who is trying to rule the country as per the preference of religion
the one who tries to overtake the constitution does not obey the constitution, it's not a good sign. I don't want to say which party or which this one. I say men of all goodwill should know that this is a free country. Do you believe that this kind of act bringing is a direct attack on the Article 25 of the Constitution of India? Yes, I would say yes, because if they want to, they say that the article has to be strengthened and clarified, etc. For that, you don't need another law. They can always talk to us, they can always ask us. And you see from the provisions of the law, it is so stringent, it is so Up to 10 years imprisonment. 10 months imprisonment, 5 lakhs, and then how many forms you have to fill? You have to fill the form before conversion and after conversion also. The government has to inform everybody who is converted, who is not converted, and one who is getting married has to give all the details. There is no privacy at all. And I think I'm happy that the other groups and the other human rights people have taken it into their action, and they have told us, you have tried your best. We thought it is only affecting the Christians, but now we realize from the contents of the law that it is affecting Christians but more affecting others also. If at all this bill is passed in both houses of the session, will you approach the apex court for this? We have still to meet my groups. I mean, what is happening in future is going to decide today. If the bill is passed, surely we will take everyone into consideration, and perhaps the human rights groups also are ready to fight for these, and along with them and along with our own Christian leaders, we will take future course of action. Perhaps, I do not say, even court may also. Maybe. Thank you so much.